कुत्ते को घी हजम नहीं होता, सूअर को मखमल का जो बिस्तर है वो कभी रास नहीं आएगा। आप चाहे आया कर, अरे भज्जी भाई ये हरभजन सिंह देखिए देश के सितारे हैं, देश की क्रिकेट टीम के कितने बड़े आइकॉन हैं। क्या किया हरभजन सिंह ने? खालिस्तानी टुकड़ों पर पलने वाले लोमड़ियों से ज़्यादा कुछ नहीं है ये लोग। आपको बता देते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण मंदिर के अंदर मारे गए जरनैल सिंह भिंडरावाला नाम के बर्बर आतंकवादी को श्रद्धांजलि देते हैं हरभजन सिंह अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, और उनको शहीद बताकर देश में खालिस्तान मूवमेंट के लिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं अब ये देश पहले जैसा नहीं रहा। इस देश के लोग समझते हैं कि किस तरीके से आपकी सेलिब्रिटीज़, आपके बनाए हुए आइकॉन्स एक दिन आपको ही धोखा देते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि जरनैल सिंह भिंडरावाला सिर्फ और सिर्फ एक चपड़गंजू 2 कौड़ी का आतंकवादी था और बिल्कुल सही मौत मारा गया, लेकिन उनको शहीद बताया जाता है। और ऐसे आतंकवादियों को शहीद बताकर पूरे सिख कौम के जितने भी लोग जो इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दे रहे हैं, चाहे कहीं हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के हाथों जो शहीद होते हैं, उन सिख सिपाहियों को आप उनके शहादत को आप उनके उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। हरभजन सिंह ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करी जिसमें वो भिंडरावाला को शहीद के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने इस दौरान स्पष्ट रूप से भिंडरावाले का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस फोटो को उन्होंने शेयर किया उसमें भिंडरावाले की तस्वीर थी। आपको लगता है आपके फैंस अंधे हैं? शेयर करी जिसमें वो भिंडरावाला को शहीद के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने इस दौरान स्पष्ट रूप से भिंडरावाले का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस फोटो को उन्होंने शेयर किया उसमें भिंडरावाले की तस्वीर थी। आपको लगता है आपके फैंस अंधे हैं? उन्हें रतौंधी हो गई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ पर हरभजन सिंह द्वारा पोस्ट करी गई तस्वीर शहीदों को सलाम कैप्शन के साथ डाली गई। आप भिंडरावाले को शहीद बता रहे हो? ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। हरभजन सिंह को तुरंत अरेस्ट किया जाए, ये हमारी मांग है, देश की मांग है। दोस्तों कमेंट में आज तुरंत लिखें हरभजन सिंह को अरेस्ट किया जाए। कमेंट में आज मांग होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस देश के कानून के खिलाफ जो है हथियार उठाता है और इस देश के खिलाफ हथियार उठाता है, उस व्यक्ति को तो आतंकवादी ही कहेंगे। पंजाबी में साफ साफ लिखा है कि श्री हरमंदिर साहिब के अंदर 6 जून 1984 को ऑपरेशन में शहीद हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि, ये इस पोस्टर पर लिखा है। साथ ही इस तस्वीर पर लिखा है कि गर्व के लिए जियो और धर्म के लिए मरो। वाह, भिंडरावाला क्या सिख धर्म को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल नहीं। कमाल है, इस देश के अंदर हम लोग आइकॉन्स बनाते हैं इन लोगों को अपने सिर पे चढ़ा चढ़ा के, और उसके बाद ये एक दिन हमारे ही कंधे पर बैठ के बंदूक चलाते हैं। इस तस्वीर में खालिस्तानी आतंकवादी जनरल की तस्वीर भी है। आपको बता दें कि ब्लू स्टार को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अंजाम दिया गया था। ये भारतीय सेना द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा आतंकी सुरक्षा मिशन था। तो आप भारतीय सेना को भी गाली देते होंगे। यदि भिंडरावाला शहीद था तो उसको मारने वाले भारतीय सैनिक कौन हुए? ये भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पंजाब में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के समाधान के रूप में किया गया था। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर स्थित अकाल तख्त परिसर को अपने कब्जे में ले लिया था। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार पूरे ऑपरेशन के दौरान 83 भारतीय सेना के जवान और 492 नागरिक हताहत हुए थे। कुछ महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिनका नाम शायद संता बनता था। क्या दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो उद्देश्य था वो ये था कि भिंडरावाले के नेतृत्व वाले आतंकवादियों का देश से सफाया किया जाए, जो भारत को तोड़कर खालिस्तानी देश बनाना चाहते थे। जरनैल सिंह भिंडरावाले का तो खात्मा हो गया, लेकिन जो छोटे छोटे भिंडरावाला के जो वायरस के जो स्ट्रेन्स होते हैं ना, वो जो रह गए ना देश के अंदर, अभी उनको भी कुचलना बाकी है। लेकिन खालिस्तान ने का जो जिन है उसने कई वर्षों तक देश को सताया, आज भी सताया रहा है। किसान आंदोलन में जिस तरीके से खालिस्तानी वायरस ने आकर वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट किया और किसानों की जो लेजिटिमेट मांगें थी सरकार से, उनको उस पूरे मूवमेंट को, उस पूरे कैंपेन को ध्वस्त कर दिया। जिस तरीके से 26 जनवरी को भारत का झंडा हटाकर वहाँ पर जो अपना मजहबी झंडा लगा दिया कुछ मजहबी खालिस्तानियों ने, उस चीज़ ने एक नैरेटिव बदला। भारत में सिख समाज की छवि स्वयं खालिस्तानियों ने ख़राब करी। मतलब ये क्या चाह रहे हैं कि जो हार्ड लाइन सिख हैं
बस वही सामने आए और जो हिंदुओं के साथ मिलकर चलने वाला जो अधिकतर सिख है उसको बिल्कुल पीछे कर दिया जाए। ये समय है कि सिख समाज के जो सभ्य लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, और वो लोग सामने आएँ और ऐसे लोगों का विरोध करें, उनके खिलाफ एफआईआर भी करें, हर उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करें जिसने भिंडरावाला का सपोर्ट किया है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो फ्लोट कर रही थी कुछ दिनों पहले, सिंघू बॉर्डर पर एक सिख व्यक्ति जो साइकिल के ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद का पोस्टर लगाकर घूम रहा था, उसको इलाके के जाट लोगों ने पकड़ा और जम के चमकाया। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो ऐसा मुद्दा है, जो एजेंडा है, ये अब क्लियर हो रहा है, सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं चाहे हरभजन सिंह हो या कोई हो, अलग अलग रूप में स्लीपर सेल के तौर पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो खालिस्तान के अगर कोई व्यक्ति खालिस्तान की मीडिया एडवोकेसी कर रहा है इतने बड़े स्तर पे आके, जो कि भारत में नहीं पूरे विश्व में एक सेलिब्रिटी है, समझ, क्योंकि देखो क्रिकेट को पूरी दुनिया देखती है, मतलब तमाम बड़े बड़े देशों में देखा जाता है। ऐसे में हरभजन सिंह जो कि एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, यदि वो भिंडरावाला का प्रमोशन करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खालिस्तान आइडियोलॉजी की प्रमोशन कर रहे हैं। और ये तो देखा गया है कि प्राय अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग भी आती है खालिस्तानी आइडियोलॉजी के लिए। तो कहीं ना कहीं इसको जो प्रमोट कर रहा है वो इनका एक परोक्ष रूप से इनका एक स्लीपर सेल है। दोस्तों, ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहिए। देश के अंदर सिख समाज की छवि को जो ख़राब करने में जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों का बहिष्कार कीजिए। जो लोग देश के अंदर देश को तोड़ने की बात करते हैं, खालिस्तान या किसी भी इस तरीके की डिमांड करते हैं जो कि भारत को में टुकड़े करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों का हॉकफीड सख्त विरोध करता है और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी करते हैं। कमेंट में अपनी राय देते रहिए। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, विशेषकर सिख समाज से मेरा निवेदन है कि आपके समाज के जो सभ्य लोग हैं वो सामने आएँ और हरभजन सिंह की इस हरकत का विरोध करें। हालांकि सोशल मीडिया पर ऑलरेडी काफ़ी विरोध हो रहा है, हरभजन सिंह ने अपॉलॉजी भी मांगी है, लेकिन केवल एक माफ़ी मांग लेना ही सब कुछ नहीं है। आप पहले जानबूझकर एक गलती करते हैं, उसके बाद एक माफ़ी मांग के आप जो है पल्ला झाड़ लेते हैं, ऐसे नहीं होता। ये बतौर सेलिब्रिटी अगर आपको इतना प्यार मिलता है देशवासियों से तो आपको 6 बातें सुननी भी पड़ेंगी। आपके जो दायित्व हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कई गुना बढ़ जाती हैं। जय हिंद।